बिहार में नीतीश कुमार का सियासी किला अजेय है। 20 साल में 10वीं मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। सत्ता के शीर्ष पर बने रहने का उनका रिकॉर्ड कमाल का है। बिहार की दिलचस्प राजनीति के बीच नीतीश कुमार ने खुद को अव्वल साबित किया है। एक बार फिर से उनकी ताजपोशी के लिए तैयारियां तेज हैं और बिहार में एक बार फिर से टिकाऊ सरकार देने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह तैयार हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। मैं नीतीश कुमार फिर से नीतीश। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, बिजली की स्थिति में सुधार आया है या नहीं आया? फिर से हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मुफ्त वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। मैं कौन हूं? मैं आपका हूं। बिहार के हर घर में नल का पानी पहुंचा देंगे। फिर से नीतीश। 10वीं बार गूंजेगी ये आवाज। नीतीश को फिर मिला ताज। शहर और टोला बस्ती गूंजे गूंजे एक पुकार। नई सरकार की बिछी बिसात। बिहार ने कमाल कर दिया है। जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। को ऐतिहासिक लुक दिया जा रहा है। नीतीश कुमार के घर पर एनडीए की नेताओं की लगातार बैठकें चल रही हैं। सभी दलों के नेता पहुंचकर नई सरकार के गठन का फॉर्मूला तय कर रहे हैं। इसी बीच नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। पटना का गांधी मैदान फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है। 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। ये कदम सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है ताकि कार्यक्रम के दौरान कोई अव्यवस्था न हो। शपथ ग्रहण का आयोजन 20 नवंबर को होने वाला है। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना में उपलब्ध रहने का निर्देश दिया है। अब इस बात का मंथन हो रहा है कि एनडीए विधायक दल की बैठक के पूर्व जदयू विधायक दल की बैठक कर ली जाए। इसी दिन नीतीश कुमार राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बढ़ा बढ़ा हो नीतीश कुमार। लड़ा हो नीतीश कुमार। सरकार गठन को लेकर एनडीए के स्तर पर दिल्ली में भी उच्च स्तर पर बैठक चल रही है। एनडीए इस आयोजन को अपनी शक्ति प्रदर्शन का मौका भी बना रहा है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पटना पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में अतिथियों, मंत्रियों और केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। शीर्ष नेताओं की मौजूदगी के कारण सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और प्रशासन पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा है। मंच, सुरक्षा, वीआईपी बैठने की व्यवस्था से लेकर भीड़ प्रबंधन तक पर सभी एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है।
गांधी मैदान में बड़े स्तर पर काम चल रहा है। टेंट, गेट, मंच और बैरिकेडिंग तेजी से बनाई जा रही है। वीवीआईपी आगमन, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और मीडिया कवरेज के लिए अलग से प्लान तैयार। तीसरी बार फिर 200 पार। नीतीश कुमार के लिए गांधी मैदान में शपथ लेना खुशी और ऐतिहासिक जीत के जश्न का प्रतीक रहा है। जब जब उन्हें स्पष्ट बहुमत मिली है, उन्होंने शपथ समारोह को भव्यता देने के लिए इसी मैदान को चुना है। ये नीतीश कुमार के लिए कोई पहला मौका नहीं है जब वो गांधी मैदान से शपथ लेते दिखेंगे। नीतीश कुमार ने जब जब बड़ी जीत हासिल की है तो उन्होंने गांधी मैदान को याद किया और शपथ समारोह की भव्यता को हरी झंडी दी। 2005 में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। सबसे ज्यादा 88 सीटें जीतकर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनी। तब भी उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए गांधी मैदान को चुना था। उन्होंने गांधी मैदान में शपथ लेकर अपनी जीत और खुशी के साथ सत्ता परिवर्तन का जश्न मनाया। जीत के बाद बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई। 2010 में भी नीतीश कुमार ने भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह खुशी 200 पार की थी। एनडीए गठबंधन ने 206 सीटों पर जीत के साथ जोरदार वापसी की थी। इस बार भी जीत की खुशी 200 पार वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से ऐतिहासिक गांधी मैदान को चुना गया है। 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को फिर 200 पार की खुशी मिली। इस बार राज्य की 243 सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी ने 89 सीटें हासिल की है। परिवर्तन परिवर्तन कमल कमल परिवर्तन परिवर्तन कमल कमल। दोबारा बिहार में जंगल राज घुसना चाहिए। अरे मोदी अपमानित होता है तो होने दो, नरेंद्र मोदी बिहार के बाहर रह जाए तो रहने दो, बिहार में जंगल राज नहीं आना चाहिए। वही सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली है। जनशक्ति पार्टी को 19 सीटें मिली है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर को 5 सीट मिली है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट जीतने में सफल रही है। कुल 202 पर एनडीए का परचम लहराया है। चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। नतीजों के बाद अब सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद ये तय हो गया कि सरकार के गठन का पूरा खाका तैयार है। औपचारिक ऐलान के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मौजूदा विधानसभा 19 नवंबर को भंग हो जाएगी। राज्यपाल ने नीतीश कुमार से कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध किया है। नीतीश कुमार का राजभवन जाना इस बात की तरफ साफ इशारा है कि सरकार गठन का खाका तैयार हो चुका है और औपचारिक घोषणा किसी भी समय हो सकती है। एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन की औपचारिक कार्यवाही तेज हो गई है। राजभवन को सौंपा गया पत्र इसी प्रक्रिया की अगली कड़ी है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यपाल नए सरकार गठन के लिए एनडीए गठबंधन को औपचारिक निमंत्रण देंगे। उन्नीस नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में नए मंत्रिमंडल को लेकर अंतिम रूपरेखा पर चर्चा होगी। वही इसी दिन जेडीयू विधायक दल की बैठक भी होगी। एनडीए में भी
नए समीकरणों और विभागों के बंटवारे पर मंथन जारी है। जनता और राजनीतिक जानकारों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि नए कैबिनेट में किसे कितनी जगह मिलती है और सत्ता का संतुलन किस रूप में बनता है। बिहार की राजनीति में ये दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर नई सियासी संरचना की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। बिहार के सबसे टिकाऊ सीएम। बिहार की राजनीतिक अस्थिरता के बीच नीतीश कुमार राज्य को स्थायी सरकार देने के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिहार की बागडोर फिर से थामने के लिए तैयार नीतीश कुमार का सफर गांव की पगडंडी से निकला और इंजीनियरिंग का ये छात्र जब सत्ता की दहलीज तक पहुंचा तो लालू यादव के छोटे भाई की छवि पीछे छूट गई और लगातार कमबैक की कला ने उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे टिकाऊ चेहरा बना दिया। काम ठीक नहीं करते थे और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके आप सबको मालूम है काम करना शुरू किया रहा है और करीब करीब सभी सामाजिक आर्थिक संकेतकों में पिछड़ा है। बिहार की पिछड़ी स्थिति के बावजूद नीतीश कुमार ने सुशासन के लिए एक प्रतिष्ठा अर्जित की है और उनके नेतृत्व में बिहार की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में तेज गति से सुधार दर्ज हुआ है।